आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम विवेक प्रभाकर है, मैं जी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। ओके, तो सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, मेरा दूसरा इंटरव्यू था तो ओके। काफ़ी अच्छा रहा वैसे एक्सपीरियंस। ओके सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट तो ये मेरा 9वां है। ओके। जी। और दूसरा इंटरव्यू है? जी हाँ। सर इससे पहले आप कहीं सर्विस वगैरह, कहीं जॉब वगैरह में हैं? नहीं, मैं रीवा में पढ़ाता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अच्छा, कोचिंग जी। इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। जी। ओके सर, अगर सर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो जैसे ही पैनल के सामने पहुँचते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का वहाँ पर माहौल था? क्योंकि बहुत जब ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली एंग्जायटी वगैरह होती है, स्ट्रेस वगैरह होता है। क्या इंटरव्यू पर जब आप पहुँचे पैनल के सामने, क्या काम डाउन वगैरह किया गया? हाँ, 4 मेंबर हैं तो लगभग सबका जो बोर्ड के मेंबर थे काफ़ी उनका जो व्यवहार है काफ़ी कोऑपरेटिव ही था, जी। सहयोगात्मक ही था। तो बाकी जो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने जो मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उससे ही पूछा था, तो कंफर्ट करने के लिए पूछा था वो। ओके, ओके, ओके। जी, ओके सर, कौन-सा बोर्ड था आपका? मेहरा सर का बोर्ड था। अच्छा, मेहरा सर का बोर्ड था आपका। ओके सर, इसके अलावा आपका किस क्वेश्चन से शुरुआत होती है और ओवरऑल इंटरव्यू किस तरह चला आपका? किस तरह के क्वेश्चंस थे? हाँ, उन्होंने पहला क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक ऐप जो बैन किए थे, उनमें से कुछ का नाम बताइए। तो मुझे टिकटॉक ही याद आया, बाकी रिकॉल नहीं हो रहा था। ओके। तो मैंने सॉरी बोल दिया इसके लिए। हुँ। फिर इसके बाद जो दूसरे मेंबर थे, उन्होंने आईटी एक्ट और आरटीआई में डिफरेंस पूछा। जी, जी, जी। इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग है, उसका प्रयोग करके यदि आपको डीएसपी बनाते हैं, तो कैसे आप क्राइम रेट को कम करोगे, इस पे इसका मतलब व्यवहारिक उपयोग पूछा। हुँ। तो मैंने जो भी समझ में आया तो बताया, तो काफ़ी हद तक संतुष्ट तो दिखे मेरे उत्तर से। ओके, ओके। जी। इस सब के अलावा सर सवाल हॉबीज़ के रिलेटेड थे या फिर और भी सवाल सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? नहीं, उन्होंने हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बाकी जो है मेरा जो इंटरव्यू है काफ़ी हद तक वो ग्रेजुएशन के अराउंड ही घूमता रहा। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अधिकांश पूछे, कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रशासन में, कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इन्हीं सब अराउंड अधिकतर क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल था? जी नहीं, सिचुएशन बेस्ड नहीं हुआ है, कोई कोई क्वेश्चन नहीं था सर ऐसा। आपका इंटरव्यू कितने मिनट का चला था? कितनी देर तक चला था? लगभग 20 मिनट चला है। ओके, ओके। हुँ। 20 मिनट तक चला था। ओके। ठीक है सर, इस सब के अलावा हम बात करें अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो हुँ। प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कहाँ से तैयारी वगैरह करें? नहीं, उस मैं तो सिलेबस को ही गाइडलाइन मानता हूँ कि जो भी सिलेबस था उसी को देख के उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया प्रीलिम्स का। हुँ। और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैंने अलग-अलग नहीं की, एक साथ ही मिला ओके, के की। इंटीग्रेटेड। और ऊपर से मैं लगातार एग्ज़ाम देता रहा हूँ, ओके, ओके। तो इसलिए भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई। मतलब हुँ, नए एस्पायरेंट के लिए यही है कि सिलेबस को ही अपना गाइडलाइन मानें हुँ। और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। इस सब के अलावा आपको क्या लगता है कि एक जो बच्चा तैयारी करना चाहता है पीसीएस की तो उसको किस चीज़ को सबसे पहले कवर करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको शुरुआत में? सबसे पहले तो जो भी है एनसीईआरटी पे कमांड तो होनी ही ओके। चाहिए। स्पेशली जो कुछ सब्जेक्ट है लाइक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हुँ। इन पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए मेरी समझ से जो भी है लूसेंट को भी आधार बना सकते हैं, ओके, क्योंकि ओके। प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल है और वो मेंस में भी हेल्प करती है। यदि आप शॉर्ट फॉर्म का उत्तर लिखते हैं, जैसे कि अब पहले 3 मार्कस का होता था, अब हुँ। तो शायद वो नंबर उसके बढ़ गए हैं। तो जो मतलब ये मेंस में भी उसकी काफ़ी हेल्प हेल्प मिलती है और अच्छा, नोट्स अच्छा। बना के तैयारी करनी चाहिए। ओके, इस सब के अलावा एनसीईआरटीज़ का कितना रोल रहता है प्रीलिम्स को क्लियर करने में? मेंस में क्या उसका थोड़ा बहुत रोल रहता है क्या? और इस सब के अलावा एक और सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि कौन-सी क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए? 6 से 12th की एनसीईआरटी देखनी चाहिए, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री की तो देखनी ही चाहिए, ज्योग्राफी की भी देखनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में ज़्यादा हेल्प करती है। ओके। बशर्ते प्रीलिम्स में शायद हो सकता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर जो काफ़ी हुँ। हेल्प करती है और मेंस में तो डेफिनेटली हेल्प करती ही है। ओके, ओके। इस सब के अलावा सर अगर हम बात करें करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स आपने कहाँ से कवर किया? क्या मंथली मैगज़ीन्स फ़ॉलो की या फिर कोई डेली न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया? और इंडिया, इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर एंड स्टेट का करंट अफ़ेयर, किस पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? एमपीपीएससी में यदि प्रीलिम्स में देखा जाए तो करंट अफेयर का इतना ज़्यादा वैसे रोल तो होता नहीं है, हुँ। परंतु फिर भी जैसे कि मैंने तो प्रतिनिधि दर्पण से शुरू में मैं करता था कवर हर मंथली। लेकिन यदि आप स्पीडी भी ले लेते हैं तो उससे कवर हो जाती हैं चीज़ें ऑलमोस्ट। और कुछ करंट तो ऐसे ही होते हैं कि वो शायद सॉल्व करना वो नहीं होता, तो यदि करंट पे थोड़ा लेस ध्यान रखा जाए हुँ, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हुँ, तो चल जाएगा। हुँ। मेंस में भी अभी क्वेश्चन तो ऐसे जैसे ट्रेंड है तो ठीक है, यदि हेल्प मिलती है, यदि आप करंट जोड़ते हो तो। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो करंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, चल जाएगा। ओके, हाँ। क्योंकि सर स्टेट का ये एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली स्टेट से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो होते ही हैं। हुँ। तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज़ आपके हिसाब से कौन-सा रहेगा? अ, अ, देखिए कोई एक बुक किताब का तो नाम नहीं लिया जा सकता पब्लिकेशन का। स्पेशली जो जैसे सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत अनिवार्यतः पढ़नी ही चाहिए, हुँ। जिसकी उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और मेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे।
इसके अलावा जो हिस्ट्री की भी है उसके लिए मतलब एनसीईआरटी तो है ही है। इसके अलावा कोई भी एक जैसे राइटर जैसे सतीश चंदा है, इनकी मतलब बुक पढ़ी जा सकती है। ऐसे इकोनॉमी के लिए भी लाल एंड लाल या फिर जो टाटा मैग्रा हिल एडिशन मतलब पब्लिकेशन की आती है, ऐसी बुक को फॉलो किया जा सकता है। सर मेंस में आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रही थी? मैंने जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और जो भी मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मुझे पेपर मिल रहे थे, जैसे कि टेलीग्राम में आजकल अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप अलग से भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई मतलब कि प्रैक्टिस मतलब रहा कि प्रैक्टिस ही किया मैंने। सर जैसा आपने बोला प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, तो पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए, और आपने कितने साल के पीवाईक्यूज को कवर किया था? प्रीलिम्स में तो मैंने करीबन लगभग 20 सालों का पीवाईक्यू ओके। देखा था। लेकिन जब तक मेंस की बात करूं तो 5-6 सालों को तो देखा ही था। ओके। स्पेशली प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा लगाए थे क्योंकि पीवाईक्यू प्रीलिम्स में जरूर हो सकता है हेल्पफुल हो। आजकल वैसे ट्रेंड बदल रहा है पूछने का, तो जी, जी, उसमें जी। भी उतना ज़्यादा हेल्पफुल हो नहीं पाता। जी। पर हाँ, मेंस में ज़रूर देखना चाहिए कि हम प्रैक्टिस पेपर जितना ज़्यादा लगा सकें, उससे हेल्प मिलती है। प्रीलिम्स में सर भी सेम फॉलो किया जा सकता ओके, है। आपने प्रैक्टिस पेपर की बात करी यानी कि टेस्ट सीरीज की, जी। तो टेस्ट पेपर्स आपने कितने लगाए थे? उसमें कितना टेस्ट मार्क्स कितने आते थे? कितना स्कोर कर पाते थे आप उसमें? मैंने किसी कोचिंग से तो नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। ओके, ओके। तो मैंने जो भी टेस्ट पेपर मैंने लगाए थे लगभग हर वीकली 2 या 3 टेस्ट में लिखता था। ओके। जी। क्या लगता है आपको पीवाईक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर टेस्ट पेपर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किसको किया जाए? अगर पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है तो जी। क्या पीवाईक्यूज को एज ए टेस्ट पेपर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर मेरे ख्याल से जैसे कि ट्रेंड टाइम में एमपीपीएससी में जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। पीवाईक्यू इतने मतलब कि रिपीट नहीं होते, प्लस उस टाइम के कई बार क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। तो ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया ज़रूर मिलता है कि सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर पीवाईक्यू के साथ-साथ हमें प्रैक्टिस पेपर भी ज़रूर लगाना चाहिए। सर मेंस में जैसे कि अलग-अलग पेपर्स हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या सबकी प्रिपरेशन की जो अप्रोच है और राइटिंग आंसर राइटिंग अप्रोच क्या अलग-अलग होनी चाहिए या एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसे के लिए तो जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग रहती है। ओके। बाकी लगभग जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर है उन हाँ। सब की अप्रोच एक जैसी ही रहती है, उसमें ज़्यादा ओके। अंतर नहीं रहता। ओके। एथिक्स के लिए थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं अप्रोच। बाकी हिंदी का तो हो ही जाता है, क्योंकि आंसर राइटिंग क्या होता है कि जब करना होता है 3 घंटे में, तो कई बार हमें समय कम पड़ कम जाता पड़ता है, है, तो बिल्कुल। उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है एक एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उनको कितने पेपर आंसर्स डेली लिखने चाहिए जिससे उनकी एक फ्लो बन जाए, अच्छा एक अच्छा आंसर लिख सकें वो? अ, उन्हें मतलब वीकली लिखना चाहिए कम से कम। मतलब हफ्ते में 2-3 टेस्ट तो लिखनी चाहिए। ओके, ओके। स्पेशली पढ़ने के साथ-साथ लिखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते ज़्यादा हैं, लिखते हाँ, कम लिखते हैं। कम। हाँ, तो वही तो लिखने में भी उतना ही जोर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मेंस है वो पूरा लिखित कि मतलब कि रिटन फॉर्म में ही होना है उसका ओके, हमारा ओके। नॉलेज टेस्ट। लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? बस सिलेबस को अपना जो भी है मुख्य आधार